Theory: the behavior of physical system is explained in terms of a set of minimum number of laws which is called theory. कोई भी फिजिकल सिस्टम है, अगर हम उसका जब बिहेवियर चेक करते हैं और उसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं इन टर्म्स ऑफ सेट ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ लॉज, तो वो क्या कहलाता है? थ्योरी. अ थ्योरी कैन बी मॉडिफाइड इन द लाइट ऑफ न्यू ऑब्जर्वेशन. जब न्यू ऑब्जर्वेशन होती है तो हम जो थ्योरी है उसको मॉडिफाई भी कर देते हैं. इफ द न्यू एक्सपेरिमेंट रिवेल्स द डिस्क्रिपेंसी बिटवीन द एग्जिस्टिंग थ्योरी एंड द ऑब्जर्वेशन देन द थ्योरी नीड मॉडिफिकेशन. मतलब जो पहले से थ्योरी प्रेजेंट है उसके बाद जो अभी न्यू ऑब्जर्वेशन हुई है उस थ्योरी के ऊपर, अगर वो उसको नकारती है मतलब क्या है, उसको वो गलत साबित कर देती है, तो क्या होता है, उस थ्योरी को हम मॉडिफाई करते हैं. तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे जो स्टार्टिंग में जो था, जो ये यूनिवर्स है, इसके लिए एक स्टार्टिंग में एक थ्योरी दी गई थी जिसका नाम था जियो सेंट्रिक थ्योरी. और ये किसने दी थी? जो हमारे पास साइंटिस्ट थे पिटोलमी. और उनके अकॉर्डिंग क्या था, उन्होंने क्या बताया था? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी the earth was assumed to be fixed and all other planets and sun were supposed to move around it. तो जो जियोसेंट्रिक थ्योरी थी उसके अकॉर्डिंग क्या था कि जो अर्थ जो है, अर्थ वाज अज्यूम टू बी फिक्स, अर्थ फिक्स है और जो बाकी सारे प्लैनेट हैं इवन सन वो सारे इसके चारों ओर रिवॉल्व करते हैं, मतलब इसके चारों ओर घूमते हैं. ठीक है. बट जैसे जैसे टाइम बीतता गया, ठीक है, तो जो ये थ्योरी थी उसको डिस्कार्डेड कर दिया गया. और इसके बाद जो नेक्स्ट थ्योरी आई थी वो किसने दी थी? वो था हमारे पास निकोलस. और जो थ्योरी उन्होंने दी थी उसका नाम था हीलियोसेंट्रिक थ्योरी. और उसके अकॉर्डिंग क्या था? सन इज assumed to be at the center and all other planets move around in it in circular orbit. तो बाद में जो निकोलस ने हीलियोसेंट्रिक थ्योरी दी उसमें क्या बताया गया कि सन जो है, सन इज अज्यूम टू बी द सेंटर, सन सेंटर में है और सारे प्लैनेट जो हैं वो सारे उसके चारों ओर एक सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं. ठीक है. हाउएवर later on it was the planet revolve around the sun in elliptical orbit. बाद में क्या बताया गया कि जो सन जो है, लेटर ऑन सन जो है उसके चारों ओर जितने भी प्लेनेट है उसके चारों ओर वो क्या करते हैं,
जो प्लैनेट्स, ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट। ठीक है, तो बेटा इस तरह से जो एक थ्योरी बनती है, थ्योरी क्या होता है, एक रिटन स्टेटमेंट होती है। उसके बारे में थ्योरी कब बनती है, कैसे बनती है, पहले क्या होता है, पहले हम ऑब्जर्व करते हैं। हमने पहले जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें पढ़ा था कि हम ऑब्जर्व करते हैं कि आपके पास जो पहले ऑब्जर्वेशन आती है, फिर उसके बाद क्या आता है, उसके ऊपर हाइपोथेसिस लिखी जाती है, फिर उसके बाद क्या होता है, एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, फिर उसके बाद वेरिफिकेशन होती है। ठीक है, बाद में फिर आपके पास फार्मूला जो भी आता है उसको भी दिया जाता है। तो देखो कोई भी थ्योरी परमानेंट नहीं है। जैसे स्टार्टिंग में क्या बताया गया था कि जो जब स्टार्टिंग में आई थी जियोसेंट्रिक थ्योरी, उसमें बताया गया था कि जो अर्थ जो है वो फिक्स है और सारे प्लैनेट उसके चारों ओर घूमते हैं। ठीक है, बट लेटर ऑन निकोलस था, उन्होंने हीलियोसेंट्रिक थ्योरी दे दी। उसमें क्या बताया गया कि जो सन जो है वो आपके पास सेंटर में है और जो सारे प्लैनेट है उसके चारों ओर एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते हैं। बाद में क्या, उसके बाद फिर फर्दर फिर मॉडिफिकेशन हुई तो उसमें बताया गया कि सन जो है फिक्स है और सारे प्लैनेट जो है, ऑल प्लैनेट्स जो हैं वो उसके अराउंड एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं। ठीक है, सिमिलरली द कंसेप्ट ऑफ फ्लैट अर्थ वाज रिजेक्टेड इन फेवर ऑफ द स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ। मीन्स स्टार्टिंग में ये माना गया था कि जो अर्थ है वो एक स्फीयर की है, स्फीयर टाइप की है, मतलब उसका किस तरह की है, स्फीयर की है, स्फीयर टाइप की, मतलब वो गोल है, अर्थ जो है वो गोल है। बट क्या लेटर ऑन बताया गया, उसके बाद फिर रिसर्च हुई कि अर्थ जो है किस तरह की है, उसकी जो शेप है किस तरह की है, फ्लैट है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज फिजिक्स। तो इस जो फिजिक्स क्या होती है उसके बारे में जानने से पहले हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि जो आपके पास साइंस होती है वो स्टार्टिंग में क्या माना जाता था, किस तरह से कितने पार्ट में डिवाइड किया जाता था उसको। तो टिल द एंड ऑफ 18th सेंचुरी द स्टडी ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट वाज रिगार्डेड एज अ सिंगल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन थॉट एंड कॉल्ड नेचुरल फिलॉसफी। मतलब 18th सेंचुरी तक ये मान के चला जाता था कि जो मटेरियल ऑब्जेक्ट जो है, स्टडी जो है मटेरियल ऑब्जेक्ट की, वो एक ह्यूमन का उसके माइंड में जो थॉट आया वो मान के चलते थे और हम उसको क्या बोलते थे, नेचुरल फिलॉसफी बोलते थे। ठीक है, बट विद द पासिस ऑफ टाइम एज द मैन रिक्वायर्ड मोर नॉलेज द स्टडी ऑफ नेचर वाज डिवाइडेड इनटू टू मेन ब्रांचेस, नेमली फिजिकल साइंसेस एंड बायोलॉजिकल साइंसेस। जैसे जैसे टाइम बीतता गया, ठीक है, और आदमी जो मैन है उसने नॉलेज गेन करना शुरू कर दिया, एक्वायर करना शुरू कर दिया, तो उससे क्या है, बाद में फिर स्टडी ऑफ नेचर उसको किया उसने, मैन ने। तो फिर जो स्टडी की गई उसको क्या किया गया, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक जो आ गया आपके पास वो आ गया फिजिकल साइंसेस और दूसरा पार्ट जो है बायोलॉजिकल साइंसेस। बायोलॉजिकल साइंसेस में लिविंग थिंग्स आ गई, लिविंग थिंग्स, और फिजिकल साइंसेस में नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, फिजिकल साइंसेस में दो ब्रांचेस होगी उसकी, कौन कौन सी होगी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ठीक है, तो अभी हम डिस्कस करेंगे फिजिकल साइंस के बारे में। तो बेटा हमारे पास आता है व्हाट इज फिजिक्स। तो फिजिक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब देखो हम जानते हैं कि हमारे चारों ओर काफ़ी नेचुरल फिनोमेना है, और उसमें जैसे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार हो गया, ठीक है, हाउ द स्टार ट्विंकल, जैसे स्टार होता है एक्चुअली पोजीशन मान लो स्टार यहाँ पे है,
एक्चुअल पोजीशन उसकी यहाँ पे होती है, बट आपको वो अपीयर यहाँ पे हो पाता है। क्यों हो पाता है? जब आप यहाँ पे मान लो आप यहाँ पे खड़े हो, यहाँ पे आप ऑब्जर्वर, ठीक है, तो रीज़न क्या होता है कि जो रे ऑफ लाइट आती है वो डिफरेंट एटमॉस्फेयर से पास होकर जाती है, तो उसकी अपेरेंट पोजीशन जो होती है वो आपको अलग दिखाई देती है, ठीक है, ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। उस तरह से जैसे आपके पास हमने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में, एक ट्री ले लिया, वहाँ पे आपके पास एक ट्री की जो ब्रांच है वहाँ पे आपके पास एक एप्पल लगा है। वो एप्पल जब वहाँ से ब्रांच से वो टूटेगा तो वो नीचे अर्थ के ऊपर गिरेगा। तो अर्थ के ऊपर ही क्यों गिरेगा? वो एप्पल जो है ऊपर की तरफ इस डायरेक्शन में क्यों नहीं जा रहा है, इसमें क्यों नहीं जा रहा है, इसमें क्यों नहीं जा रहा है? तो इसके पीछे रीज़न क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इस तरह से वेरियस फिनोमेना प्रेजेंट है, हाउ द रेनबो फॉर्म, ठीक है। तो जो वेरियस फिनोमेना जो है नेचर में, तो उसके साथ जो डील करती है ब्रांच ऑफ साइंस, उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज द फिजिक्स। तो इन द नटशेल जो फिजिक्स हो गया, फिजिक्स मीन्स अगर हम उसकी डेफिनेशन लिखना चाहें, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with nature and natural phenomena। मतलब फिजिक्स क्या है? वो ब्रांच ऑफ साइंस की वो ब्रांच है जो डील करती है किसके साथ? नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना, ठीक है। In physics, attempts are made to measure the quantities with the best possible accuracy to explain the property of matter। जब हम किसी मैटर की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, तो उसमें मेजरमेंट आती है, मेजरमेंट में हम एक्यूरेसी देखते हैं, ठीक है। तो therefore physics can also be defined as the another definition जो फिजिक्स की हो जाएगी, इट इज डिफाइंड एज द साइंस ऑफ मेजरमेंट। साइंस ऑफ मेजरमेंट और एग्जैक्ट साइंस। तो इस तरह से बेटा फिजिक्स क्या हो गया? फिजिक्स होता है हमारे पास ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। जो आज हमने टॉपिक डिस्कस किए उनके बारे में एक बार फिर हम देख लेते हैं। तो आज हमने क्या डिस्कस किया? थ्योरी। तो थ्योरी क्या होती है बेटा? बिहेवियर होता है फिजिकल सिस्टम का, जिसको हम एक्सप्लेन करते हैं किसमें? इन टर्म्स ऑफ सेट ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ लॉज। और थ्योरी के बारे में हमने पढ़ा कि जो थ्योरी जो होती है परमानेंट नहीं होती है। अगर न्यू ऑब्जर्वेशन आ जाए और जो पुरानी जो थ्योरी है उसको वो गलत साबित कर दे, तो हम उसकी बजाय न्यू मॉडिफाइड थ्योरी ला सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमने जैसे एक सिचुएशन ली थी जिसमें हमारे पास जियोसेंट्रिक थ्योरी मिली सबसे पहले, टॉलमी ने दी थी। और उस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था कि सन जो है आपके पास, सन और सारे प्लैनेट किसके? अर्थ के चारों ओर घूमते हैं। मतलब अर्थ जो है फिक्स है, स्टार्टिंग में ये मान के चले थे, ठीक है। बट जैसे टाइम पास होता गया, मतलब टाइम निकलता गया, तो उसके बाद न्यू इन्वेंशन डिस्कवरी होती रही। तो बाद में निकोलस थे, उन्होंने हीलियोसेंट्रिक थ्योरी दी। उसमें क्या बताया गया कि हमारे पास जो सन जो है वो सेंटर में है और सारे जो प्लैनेट जिसमें अर्थ भी आता है वो उसके चारों ओर एक सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। तो जो प्रीवियस वन थी थ्योरी, कौन सी? जियोसेंट्रिक थ्योरी, उसको मॉडिफाई करके नेक्स्ट दूसरी थ्योरी आ गई। फिर एंड में उसके बाद दोबारा फिर बाद में बताया गया कि हमारे पास जो सन तो सेंटर ही है, बट जो ऑल प्लैनेट है वो किस ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं? इलिप्टिकल ऑर्बिट में,
इलिप्टिकल ऑर्बिट मतलब इस तरह के ऑर्बिट, ठीक है। और उसके बाद फिर हमने आगे पढ़ा कि व्हाट इज़ फिजिक्स, तो फिजिक्स क्या होती है उसके बारे में हमने जाना। तो वहाँ पे स्टार्टिंग में इनिशियली क्या 2 प्रकार की साइंसेस मानी जाती थी, एक फिजिकल साइंसेस, दूसरा बायोलॉजिकल साइंसेस। तो जो फिजिकल साइंसेस है उसमें नॉन लिविंग थिंग आती थी और उसकी जो ब्रांचेस होती थी फिजिक्स और केमिस्ट्री। बायोलॉजिकल साइंस में क्या होता है, लिविंग थिंग्स आती थी। उसके बाद आता है फिजिक्स, तो फिजिक्स क्या होता है, वो ब्रांच होती है साइंस की जो डील करती है किसके साथ, नेचर और नेचुरल फिनोमेना के साथ।